is now being recorded. ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? एक्साइटेशन टेबल से आगे भी हम लोगों ने देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके में कन्वर्जन किया था और उसके बाद में डी फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन हम लोगों ने जेके में किया था, राइट। अब हम लोग आगे के कन्वर्जन देखेंगे। मैंने बोला था मैं सैटरडे को क्लास नहीं लूंगी, बट ड्यू टू सम रीजन मैं सैटरडे को क्लास नहीं ले पाई। तो ये वाला जो क्लास अभी मैं ले रही हूँ एक्चुअली वो शाह सर का क्लास है, राइट। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो मेरा है, तो ये वाला भी लेक्चर मैं ले रही हूँ। उसके बाद वाला जो लेक्चर है 1 बजे का वो भी मैं लूंगी, ठीक है। सो अपने दिमाग में प्रिपरेशन रखो कि आज 2 लेक्चर्स करने हैं डीएलसी के। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस और नो? Start with the okay, then let's start with the class. Write on the next topic. Convert JK flip flop into D type flip flop. Convert JK फ्लिप फ्लॉप इनटू डी फ्लिप फ्लॉप। अब हमको क्या करना है? JK फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन किसमें करना है? इन डी फ्लिप फ्लॉप। अब मुझे बताओ, सबसे पहले स्टेप क्या होती है हमारे यहाँ पर कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है यहाँ पर? सॉरी, हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप, राइट। अब उसके बाद में हमको रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। आई जस्ट होप आप लोगों ने एक्साइटेशन टेबल याद कर लिया होगा। मैंने उस दिन ट्रिक बताया था हाउ टू कीप इन रिमेम्बर, राइट। विजिबिलिटी हो रही है सबको? ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल बनाते हैं, राइट। तो अभी ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद वाला हमारा स्टेप होता है ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल में हम लोगों ने उस दिन देखा था कि हमको क्या क्या चीजें लगती है। तो क्या क्या चीजें लगती है हमको? सबसे पहले हमको लगता है एक्सटर्नल पल्स, देन प्रेजेंट स्टेट, आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेट, और इसके बाद में हमको लगता है फ्लिप फ्लॉप इनपुट, ठीक है। इतनी चीजें हमको लगती है फॉर मेकिंग द ट्रूथ टेबल। नाउ हमारे पास एक्सटर्नल पल्स कौन सा है जो हमको रिक्वायर्ड रहता है? वो हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल पल्स। यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप हमको रिक्वायर्ड है, तो हमारा एक्सटर्नल पल्स क्या रहेगा? डी। अब प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास फिक्स है, क्या है प्रेजेंट स्टेट में? क्यू एन। नेक्स्ट स्टेट में क्या है? क्यू एन प्लस वन। ये दो चीजें क्या है? फिक्स है। अब उसके बाद में हमको देखना है हमारा फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या है। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या रहता है? जो हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होता है दैट इज आवर फ्लिप फ्लॉप इनपुट। तो अभी हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पर आएगा जे एंड के। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल जो हमको बनाना है। ओके, अब सबसे पहले डी के लिए अब हमारे पास अगर एक्साइटेशन टेबल याद होगा तो डी के लिए हमारे पास सिर्फ 4 चीजें थी। तो यहाँ पर डी के लिए, अब डी के लिए सिर्फ सिंगल इनपुट है हमारा डी,
तो डी के लिए जब सिंगल इनपुट है तो हमारे पास सिर्फ दो चीज आएंगी, या तो 0 या तो 1। लेकिन अगर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी तो हम लोग हर स्टेट कितने बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। हम लोगों ने जेके में भी 2 बार लिखा था, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी हम लोगों ने हर स्टेट कितने बार लिखी थी, 2 बार। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही स्टेट है, या तो 0 या तो 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 2 बार लिखेंगे, 0 0 एंड 1 1। ओके, 2 बार लिख लिया हर स्टेट। अब उसके बाद में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो अगर हमारा एक्सटर्नल प्लस पल्स 0 है तो हमारा प्रेजेंट स्टेट रहता है 0, नेक्स्ट स्टेट भी रहेगा 0। अगेन जब 0 है हमारा डी का वैल्यू, डी का स्टेट, तो हमारा प्रेजेंट स्टेट रहेगा 1, नेक्स्ट स्टेट रहेगा हमारा 0। देन उसके बाद प्रेजेंट स्टेट, जब हमारा डी का स्टेटस 1 है देन प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 1। यहाँ पर दोनों भी चीजें क्या रहेगी, 1 1। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, 1। अब इसके बाद में अब हमको जे और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जे और के की वैल्यू हम लोग किसके ऊपर से फाइंड करेंगे, फ्रॉम एक्साइटेशन टेबल। अब यहाँ पर किसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे हम लोग, टेल मी। हमको जे और के की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम लोग किसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, जेके का, राइट। तो अब मुझे बताओ, जब 0 0 होती है तो जेके की वैल्यू क्या आता है, 0 0 के लिए जेके की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 के लिए जेके की वैल्यू क्या आएगी। एक्साइटेशन टेबल मैंने याद करने के लिए बोला था, किसने नहीं किया याद, इट इज 0 डोंट केयर। देन अगेन कहीं पर 0 है, 0 है क्या, नहीं है। अब नेक्स्ट वैल्यू है 1 0। 1 0 के लिए जेके की वैल्यू क्या है, डोंट केयर 1। 1 0 के लिए क्या है, डोंट केयर 1। और 0 1 के लिए है 1 डोंट केयर। ओके, 0 1 के लिए क्या है, 1 डोंट केयर। और 1 1 के लिए क्या है, डोंट केयर 0। ओके, तो 0 0 के लिए जेके की वैल्यू क्या है, 0 डोंट केयर। 1 0 के लिए डोंट केयर 1, 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, और 1 1 के लिए क्या है, डोंट केयर 0। तो ये हो गया हमारा अभी ट्रूथ टेबल। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद में हमको बनाना पड़ता है के मैप। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या फाइंड किया है, यहाँ पर हम लोगों ने किसको फाइंड किया है, जे एंड के को फाइंड किया है। तो हम लोग किसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, जे और सॉरी किसका के मैप बनाएंगे, जे और के का के मैप बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा के मैप फॉर जे। अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 3। कौन कौन से, डी क्यू एन। 3 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है। कौन कौन से, डी और क्यू एन। तो हमारा के मैप कितने का बनेगा, 4 के सेल का। तो बहुत इजी है ये, 4 का सेल बना लेंगे सीधे सीधे। इनपुट में यहाँ पर आएगा डी, यहाँ पर आएगा क्यू एन, यहाँ पर आएगा 0 1, इधर आएगा 0 1। ये रहेगा सेल नंबर 0 1 2 3। ओके, ये हो गया। हम लोगों ने जे के लिए बना लिया, उसी तरह हम लोग फॉर के बना लेते बाजू में। उसके बाद में सीधे एकदम से वैल्यूज पुट करेंगे। ये यहाँ पर भी 4 का सेल आएगा, यहाँ आएगा डी क्यू एन 0 1 0 1, सेल नंबर 0 1 2 3। अब हम लोग देखेंगे जे और के में कहाँ कहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दिस इज माई 0 1 2 एंड 3। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर 1 है, कहाँ पर डोंट केयर और कहाँ पर 0 है। तो सबसे पहले देखेंगे 1। 1 कहाँ पर है हमारा, सेल नंबर 2 पर। तो यहाँ पर सेल नंबर 2 में हम लोग क्या दे देंगे, 1। अब देखते हैं हमारे पास डोंट केयर कहाँ पर है। तो डोंट केयर हमारे पास सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 3 पर। तो सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 3 पर क्या आएगा, डोंट केयर। और जो बचा हुआ सेल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। देखो तो जरा 0 पर 0 है क्या, यस। नाउ विल सी फॉर के लिए 1 कहाँ पर है, सेल नंबर 1 पर। देन डोंट केयर कहाँ पर है, सेल नंबर 0 एंड सेल नंबर 2। तो सेल नंबर 0 एंड सेल नंबर 2 पर दे दिया हम लोगों ने डोंट केयर। अब उसके बाद में जो बचा हुआ सेल रहेगा उसमें ऑब्वियसली वैल्यू क्या रहेगी, 0 0 इज एट सेल नंबर 3। अब इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, के मैप सॉल्व करेंगे। तो के मैप सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर डोंट केयर होता तो सीधा हमारा कितने का बन जाता, 4 का। लेकिन यहाँ पर डोंट केयर नहीं है तो हमारे पास कितने का सेल बनेगा, सिर्फ एक पेयर बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। अब हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, जे इक्वल्स टू एंड के इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो,
अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी वैल्यू अलग है, यहाँ पर भी वैल्यू अलग है। वर्टिकली अगर आप लोग चेक करोगे तो वर्टिकल में यहाँ पर हमारे पास 2 सेल्स है, तो वर्टिकल में दोनों के लिए वैल्यूज अलग अलग है, मतलब हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में दोनों भी सेल के लिए वैल्यू क्या है, 1 किसके वैल्यू है, डी की, तो जे इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, डी। उसके बाद हम लोग के लिए फाइंड करते हैं, तो के लिए अगेन वर्टिकल में अगर चेक करेंगे तो नो कॉमन वैल्यू, हॉरिजॉन्टल में चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या है, 0, 0 किसके वैल्यू डी की, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डी बार। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, जे और के की वैल्यू फाइंड करना। अब इसके बाद वाली स्टेप क्या होती है हमारी, इसके बाद वाली स्टेप होती है हमारी, हम लोगों को सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, या फिर लॉजिक डायग्राम बोलो या फिर सर्किट डायग्राम बोलो। ठीक है, अब हमको हमारे पास इनपुट क्या रहेंगे, जे और के, क्यों, क्योंकि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, जे और के का, तो यहाँ पर आएगा मेरा जे और यहाँ पर आएगा मेरा के। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्लॉक लगाना, और आउटपुट में क्या आएगा, क्यू एंड क्यू बार, यहाँ पर एन लगा देते। ओके, तो हो गया हमारा क्यू एंड क्यू एन बार। अब हमको जे इक्वल्स टू क्या मिला है, जे इक्वल्स टू हमको मिला है डी, और के इक्वल्स टू हमको क्या मिला है, डी बार। तो यहाँ पर मैंने डी लगा दिया, इसी को मैं नीचे लेकर आती हूँ, एक नॉट गेट लगा देती हूँ, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, डी बार। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डी और डी बार। अब यहाँ पर क्लॉक लिखना जरूरी है, तो यहाँ पर मैं बाहर में लिख देती हूँ, ये हमारा क्या, क्लॉक। ठीक है, आए समझ में, यस और नो? व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी किसी को नहीं समझा? इजी है ना? ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। कन्वर्ट, आज का डेट क्या है, 3 तारीख ना। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्ट डी फ्लिप फ्लॉप into T flip flop. Convert D flip flop into T flip flop. अब मुझे बताओ यहाँ पर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, डी। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, टी। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है डी और रिक्वायर्ड कौन सा हमारा, टी। इसके बाद वाली स्टेप क्या होती है हमारी, ट्रूथ टेबल बनाना। अब ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल में क्या क्या चीजें लगती है हमको, सबसे पहले लगेगा हमको क्या, एक्सटर्नल इनपुट, इसके बाद में प्रेजेंट स्टेट, आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेट, एंड लास्ट इज फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। ओके, अब यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट क्या आएगा, एक्सटर्नल इनपुट क्या आएगा यहाँ पर, राइट, एक्सटर्नल इनपुट आएगा हमारा टी। देन प्रेजेंट स्टेट रहेगा हमारा क्यू एन, नेक्स्ट स्टेट रहेगा हमारा क्यू एन प्लस 1, एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट इज डी। जो हमको रिक्वायर्ड अवेलेबल है वो क्या रहेगा हमारा, फ्लिप फ्लॉप इनपुट। अब इसको देखते हैं ना। अगेन यहाँ पर हमारा टी है, टी के अगेन, टी के लिए अगेन हमारे पास सिर्फ 2 स्टेट रह गए, कौन सा, 0 या फिर 1, क्योंकि क्या है, सिंगल है। अब अगेन हम लोग 0 के लिए 2 बार लिखेंगे, और 1 का स्टेट भी कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 0 1 1।
अब हम लोग देखेंगे फॉर क्यू एन। अब 0 0 के लिए प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या रहेगी, तो 0 0 के लिए प्रेजेंट स्टेट रहेगा 0, नेक्स्ट स्टेट भी रहेगा 0। नेक्स्ट 0 0 के लिए दोनों भी स्टेट रहेंगे 1। ओके, देन फर्स्ट जो हमारा 1 वाला केस है उसके लिए वैल्यू रहेगी 0 1, और नेक्स्ट वाले के लिए रहेगी 1 0। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। अब इसके बाद में हमको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो हम लोग डी को कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी। अब डी के एक्साइटेशन टेबल में जब दोनों भी वैल्यू 0 0 होती है तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या आएगा हमारा 0। जब दोनों भी वैल्यू 1 है तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या आएगा हमारा, डी में वैल्यू अल्टरनेट होती है 0 1 0 1, राइट। तो ये आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1। अगेन 0 1 के लिए क्या आएगा 1, और 1 0 के लिए क्या आएगा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब इसके बाद में हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही के में फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, किसका, डी का। तो के में फॉर डी। अब डी का के में फाइंड करना है, अगेन 4 का ही सेल बनेगा, सीधे सीधे 4 का सेल बना देती हूँ मैं। यहाँ पर वैल्यूज क्या आएगी टी और क्यू एन, तो यहाँ पर रहेगा टी, यहाँ पर रहेगा क्यू एन। 0 1 0 1 0 1 2 3। अब हम लोग देखेंगे 1 किस किस की वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 3। तो हमारी 1 किस चीज की वैल्यू है, 1 और 2 की, और बाकी सारी वैल्यूज क्या है 0। तो 1 और 2 पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0। अब यहाँ पर कोई पेयर बन सकता है क्या, 0 और 1 एक साथ पेयर नहीं बनाते, मैंने पहले लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा, हमारे दोनों भी वैल्यूज क्या है, सिंगल सिंगल है। तो अब हमारा डी का इक्वेशन क्या आएगा, लेट्स सी। तो हमको डी इक्वल्स टू क्या मिलना है अभी, इसके लिए देखते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू वर्टिकल में हमारे पास वैल्यू क्या है 1 1 किसके लिए क्यू एन के, और हॉरिजॉन्टल में वैल्यू क्या है 0 0 किसके लिए टी की। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, टी बार क्यू एन बराबर है, टी बार क्यू एन मिलेगा प्लस। इसके लिए देखते हैं, हॉरिजॉन्टल में वैल्यू क्या है 1 1 किसका है टी का, तो क्या आएगा यहाँ पर टी। वर्टिकल में वैल्यू क्या है 0 0 किसका है क्यू एन का, तो क्या मिलेगा टी क्यू एन बार। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एक्स और क्यू एन, क्योंकि हमको वैल्यू क्या मिले टी बार क्यू एन प्लस टी क्यू एन बार। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टी एक्स और क्यू एन। नाउ इसके बाद में हमारे स्टेप क्या है, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आएगा क्यू एन, यहाँ पर आएगा क्यू एन बार। ओके, नाउ यहाँ पर इनपुट में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास डी। हम लोगों ने किसका केमा फाइंड किया डी, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर डी। यहाँ पर एक क्लॉक लगा देते हैं, क्लॉक लगा दिया। आप इसको देते हैं टी बार क्यू एन। अब टी बार क्यू एन कहाँ से लाएंगे हम लोग, सबसे हमारे पास तो क्यू एन और क्यू एन बार है, हमको क्या चाहिए टी बार। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एंड गेट लगाएंगे और एक दूसरा एंड गेट लगाएंगे। ओके, सबसे पहले इसमें क्या है टी बार क्यू एन, तो यहाँ पर मैं टी देती हूँ, उसका एक नॉट गेट लगा देती हूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या टी बार। ओके, उसके बाद में इनपुट में क्या है हमारे पास क्यू एन, तो ये हो गया हमारा क्यू एन। तो यहाँ पर हमारा क्या कनेक्ट हो गया टी बार क्यू एन, तो ये हो गया हमारा एक आउटपुट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या चाहिए हमको टी क्यू एन बार, तो यहाँ से मैं लूंगी टी और यहाँ से हम लोग लेंगे क्यू एन बार। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया टी, यहाँ से हम लोगों ने क्या ले लिया क्यू एन बार। अब ये दोनों का क्या है और एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक क्या लगेगा हमारा और गेट लगाएंगा, यहाँ पर मैंने और गेट लगा दिया। ये हो गया हमारा क्या टी बार क्यू एन प्लस टी क्यू एन बार, जो किसके लिए है डी की है, और ये हो गया हमारा क्लॉक। आया समझ में, यस और नो।
Okay, now write down the next topic. Our next topic is convert T flip-flop into D type flip-flop. इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, डी का कन्वर्जन किस में किया था, टी में. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, टी का फ्लिप फ्लॉप, टी का कन्वर्जन किस में करना है, डी फ्लिप फ्लॉप में करना है. तो अभी यहाँ पर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, राइट, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हमारा टी. रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज डी. इसके बाद वाले स्टेप क्या है हमारा, ट्रूथ टेबल बनाना. अब ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या होता है हमारा एक्सटर्नल इनपुट, उसके बाद में प्रेजेंट स्टेट, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट, और उसके बाद में रहता हमारा इनपुट फ्लिप फ्लॉप या फिर फ्लिप फ्लॉप इनपुट, राइट. अब एक्सटर्नल इनपुट में क्या आएगा, डी आएगा कि टी आएगा एक्सटर्नल इनपुट में, राइट. और इनपुट फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या आएगा, टी आएगा. अगेन यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दो दो बार हम लोग कंडीशन लेंगे, 0 0 1 1. नाउ लेट्स सी, ठीक है, दो बार वैल्यूज लेंगे 0 0 एंड 1 1. अब जब डी फर्स्ट केस में 0 है तो उस टाइम पर हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, तो उस टाइम पर हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट रहेगा 0 0. ओके, जब सेकेंड केस में हमारा डी 0 रहेगा तो उस टाइम पर हमारा प्रेजेंट स्टेट रहेगा 1 और नेक्स्ट स्टेट रहेगा हमारा 0. अगेन अब जब हमारे डी का फर्स्ट केस में 1 है तो उस केस में हमारी प्रेजेंट स्टेट रहेगी 0, नेक्स्ट स्टेट रहेगा 1. उसी तरह से जब 1 रहेगा तब दोनों भी वैल्यूज क्या रहेगी, 1 1. अब यहाँ पर हम लोग किसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, बताओ जल्दी से, किसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे यहाँ पर, राइट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे टी का एक्साइटेशन टेबल. अब टी में 0 0 के लिए वैल्यू क्या होती है, 0. देन 1 0 के लिए 1, 0 1 के लिए 0 1 के लिए भी होती है 1 और 1 1 के लिए होती है 0. अब डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप अगर आपको याद होगा, सॉरी टी का एक्सटेंशन टेबल, तो मैंने क्या बोला था, अगर क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू सेम होती है तो हमारी टी की वैल्यू क्या रहेगी, 0. और अगर कुछ भी एक भी वैल्यू अगर इंटरचेंज रही तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 1. तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल. इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, के मैप फाइंड करेंगे. तो के मैप किसका फाइंड करेंगे हम लोग, टी का. तो नेक्स्ट स्टेप इज के मैप फॉर टी. अगेन 4 का ही सेल बनेगा और इनपुट में क्या आएगा हमारा डी और क्यू एन, डी एंड क्यू एन, 0 1 0 1 0 1 2 3. आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 0 1 2 एंड 3. ओके, तो 1 किसके पास है, 1 सेल नंबर 1 के पास, सेल नंबर 2 के पास. तो अभी सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 में हम लोग क्या पुट करेंगे, 1. यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा. ओके, सिंगल है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ किससे लेना देना है, 1 से. तो यहाँ पर टी इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, ये वाले केस में डी बार क्यू एन प्लस ये वाले केस में क्या मिलेगा, डी क्यू एन बार, डी क्यू एन बार. इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स और क्यू एन. इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स और क्यू एन. अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है हमारा, सर्किट डायग्राम.
अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ जरा मुझे। यहाँ पर आएगा क्यू एन, यहाँ पर आएगा क्यू एन बार। यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा फ्लिप फ्लॉप लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, डी लिखेंगे कि टी लिखेंगे? टी, यहाँ पर आएगा टी। एक यहाँ पर आएगा हमारा क्या, क्लॉक। अगेन हम लोग जैसे हम लोग इसके पहले वाले इसमें कनेक्शन किए थे, सेम कनेक्शन किए करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक नॉट गेट एंड गेट, यहाँ पर एक एंड गेट। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ एक नॉट गेट के साथ, किसको लगाएंगे अभी हम लोग यहाँ पर, डी को। राइट, एक नॉट गेट लगा दिया तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डी बार। डी बार क्यू एन, क्यू एन कहाँ से आएगा, फ्रॉम हियर वी गेट क्यू एन। राइट, इसका एक आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट के लिए क्या है हमारे पास, डी क्यू एन बार। तो यहाँ से हम लोग लेंगे डी और यहाँ से हम लोग लेंगे क्यू एन बार। इसका एक आउटपुट आएगा और गेट लगेगा और कनेक्शन किस होगा, ठीक है। ठीक है, सेम है, कोई चेंजेस आए क्या, नहीं। सिर्फ इस केस में क्या हुआ, टी को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया है, डी से। और इसके पहले में जो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा कन्वर्जन किया है, टी फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन किसमें किया हम लोगों ने, डी फ्लिप फ्लॉप में। जब टी का कन्वर्जन डी में किया है तो हमको सिर्फ क्या मिला है, टी को रिप्लेस किया हम लोगों ने किससे, डी से। इसके पहले केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डी का कन्वर्जन टी में। तो वहां पर हम लोगों को सारी वैल्यू किसके फॉर्म में मिली थी, डी इक्वल्स टू मिली थी। और यहाँ पर हमको क्या मिली, टी इक्वल्स टू। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सर्किट डायग्राम भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। कोई चेंजेस है क्या, सिर्फ डी और टी की वैल्यू क्या हो गई है, इंटरचेंज हुई है। आया समझ में, ये और नो? ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन लिखो, कन्वर्ट, कन्वर्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप इनटू टी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्ट एस आर इनटू टी। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, एस आर फ्लिप फ्लॉप को टी में कन्वर्ट करना है। आप लोग ट्राई करोगे अभी, यस रिप्लाई मी, आप लोग ट्राई करो अभी। अगर नहीं आता तो मैं हुई, नेक्स्ट लेक्चर भी हमको ही लेना है। बोलो आप लोग ट्राई करोगे? ओके, मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, 5 मिनट्स में ट्राई करो, अदरवाइज मैं आपको आगे कंटिन्यू बताऊंगी, ठीक है।
ये सब्जेक्ट आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? अभिषेक देवतळे। ओ मैम सॉरी। ओके। किसी का हो गया सॉल्व? देखो आप लोग के साथ मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, देखते पहले किसका सॉल्व होता है। किसी का आया है आंसर? ओके, लेट्स सी। मेरा सॉल्व हो गया है, आप लोग का होने का है, लेकिन मेरा हो गया है। सबसे पहले देखो यहाँ पर अवेलेबल फ्यूल्स ऑफ कौन सा हमारा? टी। रिक्वायर्ड कौन सा हमारा? नाउ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप क्या है? टी। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा हमारा? एस आर। एक्सटर्नल इनपुट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, देन इसके बाद में क्या रहेगा हमारा? फ्लिप फ्लॉप इनपुट। फ्लिप फ्लॉप इनपुट में क्या आएगा हमारा? एस आर। उसके बाद में जो हमारा एक्सटर्नल इनपुट है वो क्या रहेगा? टी। प्रेजेंट स्टेट है क्यू एन, नेक्स्ट स्टेट है क्यू एन प्लस वन। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट लिखी है, इसके पहले जो हम लोगों ने डी का कन्वर्जन टी में लिखा था, बस सेम लिखनी है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके पहले के पहले वाला, सबसे पहला नहीं, सबसे पहले सॉल्व किया था ना हम लोगों ने। हाँ, तो वहां पर हम लोगों ने जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज लिखी थी, बस वही आपको यहाँ पर लिखना है।
कुछ नहीं करना था। तो टी के लिए जब हमारा एक्सटर्नल इनपुट टी होता है तो प्रेजेंट स्टेट होती है 0 0, 0 के लिए 1 1, देन 1 के लिए 0 1 और अगेन 1 के लिए रहेगी 1 0। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग किसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, एस आर का। तो जब हमारी वैल्यू 0 0 होती है तो एस और आर के लिए क्या रहेगी, 0 डोंट केयर, 1 1 के लिए डोंट केयर 0, 0 1 के लिए 1 0 एंड 1 0 के लिए 0 1। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, केम ऑफ फॉर एस, केम ऑफ फॉर आर। तो यहाँ पर अगेन 4 का ही बनेगा, 0 टी और क्यू एन आएगा, यहाँ पर भी 4 का बनेगा। एस के लिए इक्वेशन क्या बना आप लोगों का, यस बताओ मुझे, एस के लिए क्या इक्वेशन बना है। टी क्यू एन बार। पी क्यू एन बार। आर के लिए और आर के लिए टी क्यू एन। अब इसके बाद में आपको मेरे ख्याल से अभी डायग्राम बनाना आता है। डायग्राम बनाना आता है ना, मुझे बनाकर देने की जरूरत है क्या डायग्राम अभी। मुझे डायग्राम बनाने का जरूरत है क्या, बताओ ना यार, कैसे करते हैं आप लोग, आंसर दिया करो। इजी है, यहाँ पर दोनों भी केस में क्या है, टी जो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं आया है। यहाँ पर टी बार की तो जरूरत है ही नहीं, सिर्फ एक सीधा टी लगेगा। दो एंड गेट और एक और गेट, इस तरह से बना, इस तरह से बना है कि नहीं। ये और गेट है, एक्चुअल में एंड गेट की तरह दिख रहा है, लेकिन दिस इज और गेट। ओके तो अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट लेक्चर भी लेने का है। तो आप लोग बोर ना हो जाओ मेरे से। बोर होता है क्या मेरे लेक्चर आप लोगों को, बताओ तो जरा, कुछ तो रिप्लाई दो, हाँ नहीं। ओके तो चैट बॉक्स में मैं अटेंडेंस का लिंक डाल रही हूँ, आज का अटेंडेंस जो अभी का मतलब ये लेक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं बाद में अटेंडेंस लिंक डालूंगी, ठीक है। देन सी यू एट 1। अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, यहाँ से अटेंडेंस देना है आपकी क्लास का दिन ब दिन, और अटेंडेंस कम होते जा रहा है। हाँ और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, आप लोगों ने ईआरपी पर, जो रेगुलर बच्चे शायद उन्होंने ईआरपी पर लॉगिन किया था ना सब लोगों ने, यस रेगुलर वाले बच्चे जिन्होंने, सबने ईआरपी पर लॉगिन किया था, erp.gpgit। अरे ऐसा ना भूल गए क्या, राइट। तो आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इस बार भी एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन ईआरपी पे ही भरना पड़े। तो आपका ईआरपी का अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए होगे तो याद करने की कोशिश करो, आईडी पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है हमारा कोरोना का, उस हिसाब से आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल होंगे, और ऑनलाइन भी एक तरह से शायद शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे कॉलेज का सर्कुलर आने का है। सो बी रेडी फॉर दैट, ओके। Okay, then see you in the next lecture.